नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में जमीन से लगातार मूर्तियों के निकलने का दौर जारी है, जहां पर कलचुरी कालीन एवं प्राचीन मूर्तियां आए दिन निकलती हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग के सुस्त रवैये के कारण कहीं न कहीं इन बहुमूल्य प्रतिमाओं की अनदेखी हो रही है। गौरतलब है कि ये मूर्तियां जमीन की थोड़ी सी ही खुदाई में बाहर आ जाती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मामला उमरिया जिले के चंदिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 का है, जहां ये प्राचीन काल की बहुमूल्य मूर्तियां निकलने का सिलसिला जारी है। विगत दिनों चंदिया में एक मकान के निर्माण कार्य के दौरान खुदाई की जा रही थी, तो खुदाई के दौरान ही एक मूर्ति अचानक बाहर आ गई। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस और राजस्व विभाग को मिली, वैसे ही तुरंत राजस्व अमला और पुलिस मौके पर पहुंचा और मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया। उमरिया में इन दुर्लभ मूर्तियों के मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पतरहटा गांव में भी प्राचीन मूर्तियों का भंडार है, जहां जमीन खोदते ही प्राचीन काल की मूर्तियां निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही ये मूर्तियां निकल रही हैं, बल्कि लंबे समय से थोड़ी खुदाई से ये मूर्तियां निकलने लगती हैं। शायद इसी के चलते इस गांव का नाम पतरहट्टा रखा गया है। खास बात तो ये है कि यहाँ मिलने वाली मूर्तियों में हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं हैं और शिलालेख भी मिलते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण का केंद्र रहा होगा। जिले के वरिष्ठ विख्याता प्रदीप सिंह गहलोत ने चंदिया में मिली मूर्ति को 10वीं सदी की कलचुली कालीन मूर्ति बताते हुए नक्काशी का बेजोड़ नमूना बताया है। हालांकि चंदिया में खुदाई के दौरान मिली मूर्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुरातत्व को जांच के लिए पूरा मामला सौंप दिया है। चंदिया कस्बे में कल गढ़ी स्टेशन रोड में वार्ड क्रमांक 6 में एक भवन निर्माण के खुदाई के दौरान 6 फीट भूमि के नीचे मजदूरों को एक प्राचीन मूर्ति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उक्त मूर्ति में प्राचीन लग रही है और ये पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगी। आम जनों की सूचना पर आज दिनांक को थाना प्रभारी और पुलिस बल के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए और उक्त मूर्ति को विधिवत जो है पैक करा करके कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इसे थाने में रखाया गया है। पुरातत्व विभाग या संबंधित जांच एजेंसी की जो भी टीम आएगी उसकी सर्वे और जांच के लिए और शोध कार्य के लिए उसे प्रस्तुत किया जाएगा, तब ये ज्ञात हो पाएगा कि ये मूर्ति कब की है। दिनेश अग्रवाल। ये मूर्ति के विषय में आप बताएं। ये मूर्ति मैंने ज़मीन जो है तो शर्मा लाल अग्रवाल से क्रय की है और इसमें निर्माण कार्य कर रहा था। तो कल शाम को मेरे लेबरों ने सूचना दी कि 5-6 फीट खुदा था। उसके बाद पता चला कि एक मूर्ति निकली है। उसकी सूचना मैंने थाना प्रभारी चंदिया को दी। फिर थाना प्रभारी चंदिया माननीय तहसीलदार महोदय के साथ यहाँ उपस्थित हुए और मौके पर मूर्ति को अपने सुपुर्दी में लेते हुए पंचनामा तैयार किया और मूर्ति को अपने सुपुर्दी में ले करके और अपने सुपुर्दी में ले चुके हैं और चले गए हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम मध्य प्रदेश के उमरिया में। हम आपको बताते विगत दिन उमरिया मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी चंदिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 में मकान खुदाई के दौरान मूर्ति निकली है। वह मूर्ति किस सदी की है, किस युग की है, इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं व्याख्याता प्रदीप सिंह गहलोत जी। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं। गहलोत जी, वार्ड नंबर 6 चंदिया नगर परिषद में मकान निर्माण के दौरान न्यू खुदाई प्रतिमा, वो प्रतिमा किस सदी की है, क्या है, इसके बारे में? मुझे भी कल इस प्रतिमा की जानकारी जैसे प्राप्त हुई, मैंने तत्काल जो है अपने आर्कियोलॉजिकल फ्रेंड डॉक्टर रमन सिंह दी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी विक्रम यूनिवर्सिटी, और दैन जो है बालाघाट से वीरेंद्र सिंह जी गहरवार से बात की। और पूर्व से भी मेरा पीएससी के लिए जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो इंडियन हिस्ट्री मेरा पेपर था। मैंने अध्ययन किया और अध्ययन के तत्पश्चात मैंने ये पाया कि ये प्रतिमा जो है लगभग 10वीं सदी की कलचुरी कालीन की प्रतिमा है, उस पीरियड की, और ये विष्णु पत्नी वैष्णवी की प्रतिमा है। आप उस प्रतिमा को यदि ध्यान से देखें तो सिर की तरफ आप देखते हैं तो जिसको अपन किरीट मुकुट कहते हैं वो शिरोभूषण है और पूरी तरीके से जो है मोती और बीजों रूप पुष्प से अलंकृत है। नीचे चेहरे की तरफ यदि आप आते हैं तो देखते हैं कि चेहरा जो है धनुषाकार मुखाकृति, सुंदर मुखाकृति को लिए हुए, और ये कलचुरी कालीन की मुखाकृति धनुषाकार, ये उनकी प्रमुख विशेषता थी। कानों पे आके देखें तो सुंदर जो है कुंडल है। नासिका तो भंग है उस मूर्ति में, नासिका टूटी हुई है। गले पे आके देखें तो एकावली ग्रीवा, मतलब एक माला
की जो है एक धागे की माला, उसके नीचे की तरफ आए तो 2 लड़ी की माला, और वो पूरी माला जो है मोती है, मड़ियाँ हैं, उससे वो अलंकृत है। नीचे की तरफ आके देखें तो रोज जो है बड़े उन्नत हैं। और बाजू की तरफ आए, एक तरफ की तो बाजू टूटी है, तो उधर का बाजू बंद टूट गया है, पर लेफ्ट साइड की तरफ हम देखते हैं कि उसका बाजू बंद जो है बहुत ही अलंकृत है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, इतनी अनुपम मतलब जो है अद्भुत, जिसको कहना चाहिए, बड़ी उच्च शिल्पांकन को दर्शाता है कलचुरीकालीन पीरियड का। तो ये मूर्ति का मिलना जो है बहुत अच्छी बात है। यादव जी, ये मूर्ति को पहले मामला नहीं है जिले में मिलने का, और चंदिया से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी एक जगह है पत्थरहटा, जहाँ पर लगातार मूर्तियाँ निकलती है, और लोग कहते हैं कि उस निकलने से ही उसका नाम पत्थरहटा। तो उस पर थोड़ा बहुत सही कह रहे हो। पत्थरों की मूर्ति के कारण इसका पत्थरहटा नाम पड़ा। जैसे चेदी साम्राज्य महाजनपद का हिस्सा ये था, तो चेदी के कारण इसका नाम। बहरहाल यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं मिली हैं वो जो है कलचुरी कालीन ही प्रतिमाएं हैं। वो शिव की प्रतिमाएं मिली हैं, विष्णु की प्रतिमाएं भी मिली हैं। आप थोड़ा बिलहरी तरफ उधर जाइए, जिसको पुष्पावती नगरी कहते हैं, तो वहाँ पर आपको सूर्य की प्रतिमाएं भी मिलेंगी। और ये सारी प्रतिमाएं तत्कालीन जो हमारे कलचुरी प्रतापी राजा कर्णदेव थे, उनके समय की प्रतिमाएं हैं। तो ये थे हमारे साथ चर्चा करने के लिए व्याख्याता प्रदीप सिंह गहलोत जी। मध्य प्रदेश के उमरिया से सी न्यूज़ भारत के लिए केजी पांडे। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।